हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 काउंसलिंग रिलेटेड एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है एंड दिस पब्लिक नोटिस इज स्पेसिफिकली फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स। वो सभी बच्चे जो कि नीट 2026 में एनआरआई कोटा यूज करते हुए अप्लाई करने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए काउंसलिंग रिगार्डिंग ये पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है बच्चों। तो अगर आप एक एनआरआई कैंडिडेट है या फिर आपके कोई भी जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो एनआरआई कोटा यूज करते हुए नीट 2026 के सेशन 2026-2027 के लिए अप्लाई करने वाला है, तो उस तक ये नोटिस जरूर पहुंचाइएगा बच्चों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनआरआई कोटा के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उसके रिगार्डिंग डिफरेंट कंडीशंस मेंशन करी है और उन्हीं कंडीशंस के रिगार्डिंग एमसीसी ने पब्लिक नोटिस रिलीज किया है बच्चों। अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप लोग नीट 2026 में एनआरआई कोटा यूज करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, वो बच्चा जो कि एनआरआई कोटा यूज करने की सोच रहा है, उस बच्चे के या तो मम्मी या फिर पापा एनआरआई कैंडिडेट हो और फॉरेन कंट्री में रह रही हो, या तो ये कंडीशन हो, या फिर उस स्टूडेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेशन एनआरआई हो। फर्स्ट डिग्री रिलेशन कैसे कहते हैं? आपकी मम्मी के सगे भाई बहन या फिर आपके पापा के सगे भाई बहन अगर एनआरआई हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, आपके मम्मी के सगे भाई बहन यानी कि आपके मामा या फिर आपकी मासी, आपके पापा के सगे भाई बहन यानी कि आपकी बुआ, सगी बुआ, रियल बुआ एंड आपके चाचा, इन चारों रिलेशन में से कोई भी एक रिलेशन अगर एनआरआई कैंडिडेट है और वो बाहर सेटल्ड है तो आप भी एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपके चाचा, बुआ, मामा या फिर मासी में से जिनके भी जरिए आप लोग एनआरआई कोटा लगाने की सोच रहे हो, वो आपके गार्जियन होने चाहिए, ऑफिशियल गार्जियन होने चाहिए और उससे रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। अब गार्जियन कैसे प्रूफ करोगे तुम? देखो, कई बार कैसा होता है, सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे जो चाची चाचा है वो हमारे देश के किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चे को, मेरे कजन को, हमारे घर पर भेज दिया था क्योंकि हम थोड़ा अच्छी सिटी में रह रहे थे जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी थी। तो बचपन से ही क्या हुआ है, मेरे मम्मी पापा मेरे उस कजन के गार्जियन बन गए हैं। मेरे उस कजन की स्कूल की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हो मेरे मम्मी पापा ने पूरी करी है, सारी पीटीएम उन्होंने अटेंड करी है, गार्जियन वाली लिस्ट में मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से साइन करे हैं, तो वो उसका ऑफिशियल एफिडेविट रहेगा ना मेरे मम्मी पापा के पास। अब मेरे मम्मी पापा में से कोई एक अगर फॉरेन में सेटल्ड है तो मेरा वो कजन एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे उस कजन के जो गार्जियन है, मेरे मम्मी पापा, वो फॉरेन सेटल्ड हैं। अब क्योंकि मेरे मम्मी पापा बचपन से ही मेरे उस कजन के गार्जियन रहे हैं और मेरे मम्मी पापा फॉरेन सेटल्ड हैं, तो मेरा वो कजन एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल है। आपके चाचा, बुआ, मासी या मामा में से कोई एक अगर फॉरेन सेटल्ड है, एनआरआई कैंडिडेट है और वो आपके गार्जियन रह चुके हैं, तो आप भी एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल हो। कौन कौन एलिजिबल है वापस बता देती हूँ। रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ योर फादर, यानी कि आपके चाचा या फिर बुआ अगर एनआरआई कैंडिडेट है, फॉरेन सेटल्ड है। रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ योर मदर, आपके मामा या फिर मासी। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आपके दादी दादा एनआरआई कैंडिडेट हैं, बाहर सेटल्ड हैं, दादी दादा आपके गार्जियन रहे हैं बचपन से, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, गार्जियन वाली लिस्ट में ऑफिशियल एफिडेविट में दादी दादा ने साइन करा है, तो भी आप एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके नानी नाना एनआरआई कैंडिडेट हैं, फॉरेन सेटल्ड हैं और वो आपके गार्जियन रहे हुए हैं, ऑफिशियल एफिडेविट है आपके पास कि आपके नानी नाना आपके गार्जियन रहे हैं, तो आप लोग भी एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन्स, यानी कि आप लोगों के चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे या मामा के बच्चे अगर एनआरआई कैंडिडेट हैं और फॉरेन सेटल्ड हैं, प्लस वो आपके गार्जियन रहे हैं, सपोज वो कजन्स अगर आपसे बड़े हैं, वो आपके गार्जियन रहे हैं, ऑफिशियली प्रूफ है आपके पास, तो भी आप एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशन एमसीसी ने अपने पब्लिक नोटिस में मेंशन करी है। तो अगर कोई भी बच्चा नीट 2026 के लिए एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई करने वाला है, तो या तो आपके मम्मी पापा में से कोई एक पेरेंट एनआरआई कैंडिडेट हो, फॉरेन सेटल्ड हो, या फिर आपके पापा के भाई बहन या मम्मी के भाई बहन एनआरआई कैंडिडेट हो, फॉरेन सेटल्ड हो, लेकिन आपके गार्जियन रहे हो, उसका ऑफिशियल प्रूफ आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके फर्स्ट रिलेशन वाले कजन्स, आपके चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे या मासी के बच्चे एनआरआई हो, फॉरेन सेटल्ड हो, लेकिन आपके गार्जियन रहे हो, आपके दादी दादा या नानी नाना एनआरआई हैं, फॉरेन सेटल्ड है, लेकिन आपके गार्जियन रहे हैं, ऑफिशियल प्रूफ है आपके पास, तो आप एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को हर उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जो कि इस साल एज अ एनआरआई कैंडिडेट नीट 2026 में अप्लाई करने वाला है, ताकि वो चेक कर ले कि वो इनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर भी रहा है या फिर नहीं, वो एलिजिबल है भी एनआरआई कोटा के लिए या फिर नहीं। ठीक है, एनटीए, एमसीसी, एनएमसी रिलेटेड ऐसी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।